प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज हम वाटर टैंक की सफाई करने वाले हैं और आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जो मार्केट में कोई भी आपको नहीं बताएगा। इस फार्मूले के ज़रिए जितना भी जंग आपकी टैंकी में लगा होगा और ये जितनी भी काली होगी ये साफ़ हो जाएगी। ये सारी सफाई आपके सामने होगी, आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से टैंकी जो है चमक चुकी है। दोस्तों आप अपने घर में जो पानी पीते हैं वो नहायत गंदा होता है। इस टैंकी को अंदर से देखने के बाद आपको ये सब अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप कितना गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोबारा देखें इसी टैंकी को कि ये कितनी साफ़ हो चुकी है और कितनी प्यारी नज़र आ रही है और इसका पानी भी कितना साफ़ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको एक ऐसा केमिकल बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप इसकी सफाई कर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले टैंकी को आपको मुकम्मल तौर पे मैं दिखाता हूँ अंदर से कि ये कितनी गंदी है। ये देखें इसकी हालत किस तरह की है। ठीक है, तो इतनी गंदी टैंकी का पानी किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आती कि लोग सफाई क्यों नहीं करवाते। टैंकी की सफाई इतनी ज़रूरी है कि लगा लें कि आप घर में जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं वो सारा गंदा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें साथ में सर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें सर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, तो सर्फ़ भी लगानी है और साथ में आपने केमिकल भी लगाना है। और एक अदद हमें ये देखें साफ़ सफाई के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। एक अदद हम कूचा ले लेंगे जालिन वाला जो होता है, ठीक है। और सबसे पहले हम टैंकी के कनेक्शन जो है वो अलहदा कर लेंगे, सारा पानी निकाल लेंगे। यूनियन दोनों जो है ना, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, वो हम खोल लेंगे। यूनियन खोलने के बाद सारा पानी जो है वो अंदर से निकल जाएगा और टैंकी के अंदर बैठ के आपने इस केमिकल को लगाना है, ठीक है। ये देखें, इसके लिए हम एक बर्तन ले लेंगे, पानी उसमें भर लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा पानी भी हम साथ में लगाते रहें। तो ये देखें, हमने जितनी भी सर्फ़ है उसको हमने पूरी टैंकी में लगा लिया है और सर्फ़ के अंदर एक केमिकल आपने और मिलाना है जिसके साथ आप इसे बेहतरीन तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें कूचे की मदद से हमने थोड़ा थोड़ी सर्फ़ लगा के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते रहना है, ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सफाई हो रही है। तकरीबन दोस्तों 5 मिनट आपने जो है ना इस केमिकल लगा के छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद जो है ये सारा कचरा जो है ये नरम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने दोस्तों इसकी सफाई करनी है। तो अब हम दोस्तों इसे जो है ना थोड़ा थोड़ा साफ़ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जी तो प्यारे दोस्तों ये देखें, अब हमने सफाई किया और ये अंदर से देखें कि कितना कचरा निकल रहा है। ये सारी मिट्टी है या रेत है या लगा ले कि ये जो रेबड़ी सी बनी होती है गंदगी की, ये सारा वेस्ट वो है। तो यही वेस्ट सारा दोस्तों आपके पाइपों के ज़रिए होते हुए आपकी टूटियों के अंदर से आपके बर्तनों में जाता है। जो पानी आप जो है घर में इस्तेमाल करते हैं ये सारा जो है वो आपके इस्तेमाल में जाता है। कुछ लोग इससे फल वगैरह भी धोते हैं, कुछ इसे सब्जियों में पकाते वक्त भी डालते हैं, कुछ चावल बनाते हुए खाने में डालते हैं। तो ये पानी देख सकते हैं आपके किस कदर गंदा है। ये पानी अंदर से निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी गंदगी इसके साथ निकल रही है।
तो दोस्तों इसलिए टैंकी की सफाई हर 1 महीने या कम से कम 2 महीने के बाद लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपका पानी जो है वो अंदर से साफ़ रहे और जरासीम से भी पाक और साफ़ रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, टैंकी की अंदर से हालत चेक करें आप कि ये देखिए ये कितना जंग उतरा है, ये कितनी रेत है, कितनी रेपड़ी है, ये सारे का सारा कचरा इसके अंदर से निकला है। तो ज़रा सोचिए कि अगर यही कचरा आपके बर्तनों में इस्तेमाल होता हो तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों इसलिए टैंकी की सफाई जो है वो नहायत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसे वॉश करेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, टैंकी को आपने बाहर से भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक है, ताकि किसी किस्म की गंदगी बाहर भी ना रहे और अंदर भी ना रहे। और बाद में आपने ये देखें किस तरीके से गंदगी उतर रही है, बाद में आपने साफ़ पानी के ज़रिए से अच्छे तरीके से धो लेना है। ये देखें अब आपको वही टैंकी का व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो हमने केमिकल का इस्तेमाल किया था वो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा नमक डाला था और साथ में हमने सर्फ़ का इस्तेमाल किया है। सर्फ़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें नमक डाल के थोड़ा सा किसी चीज़ पर भी उसे अप्लाई किया जाए तो 5 मिनट उसे ठहरने के बाद वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है, सारी मैल कचरा वगैरह उतार देती है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त सुहेब नागरा। अल्लाह हाफिज़।